हम लोग देखेंगे कि √2 जो है इरेशनल नंबर है, इसको कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या है कि हम लोग सबसे पहले ये मान लेंगे कि यह जो है रैशनल है। ठीक है, और फिर इसे वेरीफाइड कर दिया जाएगा कि हमारा जो सपोजिशन था या हम लोगों ने जो माना था कि यह रैशनल है, वो क्या है, वो गलत है, और फाइनली जो है हम लोग कंक्लूजन देंगे कि वह एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इफ़ पॉसिबल, मान लेते हैं कि अगर √2 इरेशनल नंबर है, तो मान लेते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो यह रैशनल नंबर है। ठीक है, इफ पॉसिबल देन सपोज √2 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देन इट कैन बी written in the form of p/q, where q is not equal to 0 and p, और यहाँ पे जो होगा p and q has no other common factor देन 1 के अलावा जो इसका कोई भी कॉमन फैक्टर p और q का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो √2 जो होगा, √2 इज इक्वल टू p/q होगा। अब जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू p²/q²। ट्रांसपोजिशन करिए तो p² क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q²। यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग यूक्लिड लेमा से क्या जानते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो 2 से डिवाइड करने के बाद जब p² को 2 से डिवाइड किया गया तो हम लोगों को क्वेश्चन कितना q² आया। ठीक है, तो हियर क्या हुआ, p² इज डिविजिबल, रिमाइंडर 0 है ना, डिविजिबल बाय 2। पर p² जो है 2 से डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, p भी जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। लेट p इज इक्वल टू 2m, मान लेते हैं p जो है 2m टाइम में जो है क्या हुआ, डिवाइड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर m क्या है, क्वोशेंट है। ठीक ना, और ये जो है 2 है, डिवाइजर है। क्लियर है, तो अब जो है ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग p का वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो p का वैल्यू पुट अप करो, तो 2m² इज इक्वल टू 2q²। यहाँ क्या हो जाएगा, 4m² इज इक्वल टू 2q², 2 2 ज़ा 4, तो हो जाएगा q² इज इक्वल टू 2m²। यहाँ क्या हुआ कि q, अब देखो ये दोनों जो है एक ही जैसा सिचुएशन है, तो अगर यहां पर p जो है डिवाइडेड था, p² जो है डिवाइड था 2 से, तो यहां भी q² 2 से डिवाइड हो गया, तो हियर q² इज डिविजिबल बाय 2, देन q इज ऑल्सो divisible by 2. This shows contradiction, hence our supposition is wrong. Therefore √2 is an irrational नंबर। देखिएगा कि यहां पर हमने क्या लिखा है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन शो कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या चीज का शो कर रहा है कि हमने बोला कि p और q का कोई भी नंबर
जो होगा P और Q का जो अगर कॉमन जो डिवाइजर है या कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है हमारा 1 होना चाहिए। यहाँ पर जब दोनों को P भी 2 से डिवाइड है और Q भी 2 से डिवाइड है तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर 2 आ गया, 1 तो नहीं आया। तो यही तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन है कि हमारा जो है अगर तुम्हारा रैशनल नंबर होता तो क्या होता 1 आता P और Q का। इसलिए हमारा जो है सपोजिशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि P और Q का जो है कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। इसलिए क्या होगा हमारा जब रॉन्ग हो गया कि √2 इसका मतलब रैशनल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है √2 जो है इरैशनल नंबर है। इसी तरह से जो है तुमको √7, √5, √3, √11, √x इस सब का जो है फाइंड आउट करना है कि दिस ऑल आर इरैशनल नंबर। मेथड सेम होगा, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज होगा, जो न्यूमेरिकल फिगर्स है वो चेंज होगा। इसी के बेस पर तुम इसको सॉल्व करके दिखाओ।